हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी यूजी एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी। फुल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही कम समय में आपका पूरा का पूरा सिलेबस तैयार होगा और आपको अगर टॉप लेवल के कॉलेजेस भी चाहिए ना, तो ये स्ट्रैटेजी जो आज मैं बताने वाली हूँ ये आपके 100% काम आएगी। चाहे आप किसी भी लेवल का कॉलेज चाहते हो, किसी भी कोर्स को चाहते हो, ये स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी। तो मैं डोमेन सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लूंगी। आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है आप उसका एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट प्लस जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश, ये सबको देना होता है, या इंग्लिश कोई नहीं देना चाहता तो हिंदी देता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे जिससे आपका सीयूईटी यूजी एग्जाम एकदम अच्छे से क्रैक हो सके और आपको अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल सके। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं सीयूईटी यूजी की। सीयूईटी यूजी 2026, सीयूईटी यूजी 2026 की अगर हम बात करें तो इसमें खास करके अगर आप बायो से रिलेटेड कोई भी कोर्स लिए हो, जैसे मतलब लेना चाहते हो, अभी तो कोर्स सिलेक्शन हुआ नहीं है, बीएससी बायोलॉजी हो गया, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, आपका बीएससी लाइफ साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, आपका हो गया माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका नर्सिंग हो गया, नर्सिंग, आपका बीपीटी हो गया, आपका कोई भी पैरामेडिकल का दूसरा कोर्स हो गया, या फिर आपके डिप्लोमा के कोर्सेज हो गए। जो भी आप बायो से रिलेटेड कोर्सेज लेना चाहते हो उसके लिए डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं? उसके लिए डोमेन सब्जेक्ट होते हैं आपके पीसीबी। क्या आता है? पीसीबी आता है। और कौन से क्लास का आता है? 12th का आता है एनसीईआरटी से। 12th एनसीईआरटी का पीसीबी आता है। ऐसे ही अगर आप दूसरा कोर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके कोर्स में कौन से डोमेन सब्जेक्ट हैं उनको लिख लो और उनके कितने चैप्टर्स हैं उनको लिख डालो। एक बार स्ट्रैटेजी बना लोगे, प्रिपरेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। पीसीबी फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो टोटल 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में बात करूं तो 10 चैप्टर हैं, बायो में बात करूं तो 13 चैप्टर हैं। हम ऐड कर लेते हैं इसे, ये टोटल हो गए आपके 37 चैप्टर्स। 37 चैप्टर्स आपके टोटल हैं। कितने चैप्टर हैं? 37 चैप्टर्स आपके टोटल हैं, ठीक है। इन 37 चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है। आज से लगा करके अगर काउंट किया जाए तो आपके पास पूरा का पूरा फरवरी है। जनवरी में 20 दिन है। जनवरी में कितने दिन है? 20 दिन बाकी है अभी आपके। 20 नहीं, एक्चुअली 21 दिन बाकी है, पर आज का दिन छोड़ दो, 20 दिन बाकी है। फरवरी में आपके 28 दिन है टोटल। मार्च में 31 दिन है, अप्रैल में 30 दिन है, और आपके मई में भी 11 मई के बाद से एग्जाम है तो हम 10 दिन मान लेते हैं। इतना तो दिन है आपके पास। पर अगर आप इसके साथ साथ दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे कि नीट की या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी मैं इतने कम समय में आपको सिलेबस कवर करना सिखा दूंगी ना कि आपके बाकी सारे दिन बच जाएंगे। अगर इनको टोटल ऐड किया जाए तो कितना हो रहा है, जोड़ लो जरा। 30 30 60 हो गए, 60 10 70 हो गए, 71 दिन, 71 और 20 90 91, 91 और 8 99, 99 और 20 अगर आप जोड़ोगे तो हो जाता है आपका 119। इतने तो दिन हैं आपके पास, इतने डेज हैं आपके पास। मैं बहुत ही कम दिनों में आपको बता देती हूँ आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखिए जरा, आपको टोटल 37 चैप्टर्स हैं आपके। सबसे पहले डोमेन सब्जेक्ट कवर करना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, सबसे पहले आपको डोमेन सब्जेक्ट के चैप्टर लिखो, उस चैप्टर को सबसे पहले कवर करो। 37 चैप्टर के वन शॉट वीडियो देखोगे, एक वीडियो एक दिन में देखोगे, ठीक है। पर डे 1 वीडियो आपको देखना है। उसमें से कोई टॉपिक फंस रहा हो, आपका पहला काम आपका यही है कि 37 दिनों तक 37 चैप्टर पर डे आपको एक वीडियो देखना है। और उसमें कोई टॉपिक फंस रहा हो तो उस टॉपिक को डिटेल में देखना है, आपको डिटेल में देखना है, और साथ साथ उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है। आपने कोई नोट्स बना रखी है तो उसके जगह नोट्स पढ़ लेना आपने, ठीक है। इतना काम है आपका, इतना काम है आपका। अगर उसकी एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पाते हो तो उसका नोट्स या फिर थोड़े और टॉपिक के डिटेल वीडियो देख लेना। अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ना आपको नहीं समझ में आता है, खास करके बायो की एनसीईआरटी पढ़ी जाती है, बाकी सब एनसीईआरटी उतनी समझ में नहीं आती, तो उस केस में आप कुछ टॉपिक्स जो आपको टफ लगे उसी का डिटेल वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये एक दिन का आपका काम रहेगा
ठीक है। पर डे आप 37 दिनों तक ये काम करोगे। 37 दिनों में आपके सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं डोमेन के खत्म हो जाएंगे। आपके जो डोमेन्स हैं उसके अनुसार चैप्टर निकाल लेना और उसे खत्म कर लेना। मुझे यकीन है कि इन दिनों के बीच में आराम से वो सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो पहला काम आपका ये है कि आप 37 दिनों के अंदर अपना पूरा चैप्टर खत्म करोगे। दूसरा, आपके डोमेन सब्जेक्ट अलग है तो आपके चैप्टर की संख्या अलग हो सकती है, वो संख्या लिख करके फिर यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना। ठीक है। नेक्स्ट, ये कहां से प्रिपरेशन करना है मैं बताऊंगी, चिंता मत करो। इसके बाद आपको क्या करना है कि मिक्स्ड पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। मिक्स्ड पीवाईक्यूज पर सब्जेक्ट कम से कम 100 या 200 लगा करके आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं हर एक सब्जेक्ट के। आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं तो यानी कि 100 कम से कम 300 सॉल्व करो, या फिर 200 करके कम से कम 600 पीवाईक्यू सॉल्व करो। और ये काम आपका 20 दिनों में आराम से हो जाएगा, आराम से सोते सोते हो जाएगा। और इसमें कोई टॉपिक फंसा अगर, तो उस टॉपिक को भी आपको अलग से निकाल के पढ़ना है। उस टॉपिक को क्या करना है, पढ़ना है। उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, इतना कर लिया, इतने में आपका डोमेन सब्जेक्ट तैयार हो गया। देखिए, जो जो टॉपिक आपने फंसा आपका टॉपिक पढ़ लिया, सारे चैप्टर की डिटेल्स आपने पढ़ ली, सारे के मिक्स पीवाईक्यू आपने कर लिया। और कितने दिनों में काम हो गया, 57 दिनों में। 57 दिनों में मात्र ये काम हो गया। 57 दिनों में आपके सारे चैप्टर्स तैयार हो गए डोमेन्स के। 57 दिनों में डोमेन आपका तैयार हो गया। अब आपको फोकस करना है इंग्लिश और जनरल टेस्ट पे। इतना पहले कर लेना, सबसे पहले डोमेन पे फोकस करना। इसके बाद बचता है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अगर आपको एवरेज में, अगर आपके पास कम समय है तो 200 पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, एवरेज में आपके नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे। अगर आपके पास अधिक समय है, आप टॉप कॉलेज चाहते हो, तो कम से कम 500 पीवाईक्यू सॉल्व करो। और साथ साथ में जो टॉपिक आपको लग रहे हैं पीवाईक्यू सॉल्व करने पे आपको एक अंदाज हो जाएगा कि कौन सी चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। तो जो टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं बार बार, टॉपिक रिपीट हो रहे हैं बार बार, रिपीट, उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ लो। उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ लो। और ये काम आप कितने दिनों में कर सकते हो, अगर आप 200 पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो ये काम आप 10 दिनों में कर सकते हो। और अगर आप 500 पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपको 15 से 20 दिन लग सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रिक्टली सिर्फ सीयूटी को फोकस में रखे हो और दूसरे एग्जाम को फोकस में नहीं रखे हो तो कम से कम 500 पीवाईक्यू सॉल्व करना और उसका टॉपिक जो रिपीटेड है उसको डिटेल में पढ़ना। ये काम आप 15 से 20 दिन में आराम से कर लोगे। ठीक है। दूसरा आपका आता है इंग्लिश या जिसने हिंदी लिया है वो हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश या हिंदी जो भी आपने लिया है, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, उसका भी सेम स्ट्रैटेजी। जिसके पास कम समय है कम से कम 200 पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करे, अदरवाइज वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। 200 पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करे और ये काम आप 10 दिनों में कर सकते हो। कहाँ से करना है मैं बताऊंगी, चिंता मत करो। ठीक है, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो, जो भी कोर्स कर रहे हो, जनरल टेस्ट और इंग्लिश सबके लिए सेम होता है। नेक्स्ट, 500 पीवाईक्यू सॉल्व करना है उन लोगों को जिनको बहुत अच्छे से ये चीजें तैयार करनी है, जिनको बहुत अच्छे से चीजें तैयार करनी है। और 500 पीवाईक्यू और जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक को ध्यान से आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इसके लिए आप अगेन 15 से 20 दिन का समय ले लो। 15 से 20 दिन का समय ले लो, यानी कि जो लोग 40 दिन का समय ले रहे हैं ना, उनके लिए भी अभी देखो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है। 57 प्लस 40 अगर आप जोड़ोगे तो 97 आता है। उसके बाद भी आपके पास बहुत एक्स्ट्रा समय बच रहा है। आपका कोई छूट जाए, कोई चीज छूट जाए या फिर कोई चीज डिटेल में पढ़ना हो तो उसके बाद पढ़ लेना। लेकिन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे 100% आपका सीयूटी आराम से निकलेगा और टॉप लेवल के कॉलेज मिलेंगे। तो जितने आपके डेज बच रहे हैं, देखो अगर मैं इसमें जोड़ दूं, इसमें 40 दिनों का मैंने आपको जनरल टेस्ट और डोमेन बता दिया, यानी कि टोटल हो गए आपके 97, 5 और 9 होता है, हाँ ठीक है, 97 डेज। 97 डेज में ये आपका काम पूरा हो गया। यानी कि अभी भी आपके पास कितने दिन बचेंगे, 19 इधर बचेगा, 30 इधर बचेगा, 3 इधर बचेगा, 20, 21, 22 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचेंगे। कोई भी चीज आपसे मिस होता है, आपके ध्यान में आता है मुझे ये चीज और पढ़ लेना चाहिए, या मुझे और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना चाहिए, या कोई चैप्टर मेरा छूट रहा है, मुझे उस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, तो उसको उठा के उन 22 दिनों में डिटेल में पढ़ लेना। अगर आप सिर्फ सीयूटी फोकस कर रहे हो तो आपके पास बहुत ज्यादा समय है। अभी से तैयार करोगे ना, कुछ नहीं पढ़ रखा, अभी से तैयार
करोगे 100% तैयार होगा, 100% जिसे कहते हैं, और एकदम डिटेल में तैयार होगा। टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट निकल सकते हैं अगर आप ध्यान से इस समय पढ़ लोगे और ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है वो फॉलो कर लोगे। किसी के अगर 37 चैप्टर के जगह 42 या 50 चैप्टर्स भी हो जाते हैं, तब भी लास्ट में आपके पास कुछ दिन बच रहे हैं ना, कवर हो जाएंगे। अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं और आपके चैप्टर्स ज्यादा हो जा रहे हैं तो भी आप आराम से कवर कर सकते हो। इससे ज्यादा सब्जेक्ट तो कोई नहीं देने वाला, 5 ही सब्जेक्ट आप सबको देने हैं, 5 से कम तो मतलब 5 से ज्यादा तो कोई नहीं दे सकता। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, हर एक सब्जेक्ट वालों के लिए स्ट्रैटेजी काम करेगी। आप कहोगे मैम करे कहां से, मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। स्पार्कअप स्टडी पे हम आपको सीयूटी में पीसीबी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश आपको कवर कराएंगे समय के हिसाब से। अभी हम पहले बायो कर रहे हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री फिजिक्स करेंगे, फिर जनरल टेस्ट, फिर इंग्लिश। इस तरह से हम आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे बिफोर योर एग्जाम। आपका 11 मई से एग्जाम है, 11 मई से पहले पहले कवर होगा। और जो हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है उसके लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश लास्ट में हम देंगे ही देंगे, तो वो लोग उस स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो उनका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले अपने डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस करो। आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट पहले तैयार होना चाहिए, उसके बाद जनरल टेस्ट, उसके बाद इंग्लिश। जनरल टेस्ट इंग्लिश लास्ट में करो क्योंकि जनरल टेस्ट इंग्लिश भूल जाता है, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट जल्दी नहीं भूलते हैं, इसलिए सबसे पहले डोमेन सब्जेक्ट तैयार करो, तैयार हो जाए फिर जनरल टेस्ट इंग्लिश। मैं खुद आपको जनरल टेस्ट इंग्लिश कराऊंगी, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट के हो, जनरल टेस्ट इंग्लिश सबके लिए सेम होता है। और पीसीबी का क्लास दे रही हूँ, तो अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट दूसरा है तो प्लीज आप दूसरे चैनल्स को देख लीजिए, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स मेरे बस के बाहर हैं, मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है। लेकिन पीसीबी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा स्पार्कअप स्टडी पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और सीयूटी के फॉर्म आउट है, अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो आप फॉर्म भरवा सकते हो। ये हमारा फोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट देके आप कोई बात कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज से रिलेटेड तो 200 का पेमेंट देके आप बात कर सकते हो। अगर फॉर्म भराना है तो 1500 पेमेंट करके आप फॉर्म भरा सकते हो। फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 30 जनवरी, समय रहते फॉर्म भरवा लीजिएगा। लास्ट दिन मत भरिएगा फॉर्म, लास्ट दिन फॉर्म फंसता है, बहुत समस्या आती है। लास्ट के 2-3 दिन पहले ही आप फॉर्म भर लीजिएगा, यानी कि 25-25 जनवरी लास्ट मानिए, 25 जनवरी से पहले पहले अपना फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं, सीयूटी की बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने बता दी। जो लोग नीट की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी पहले सीयूटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तैयार कर ले, क्योंकि वो 12th का सिलेबस है। 12th का सिलेबस पहले तैयार करो, इससे आपका सीयूटी भी टारगेट होगा, नीट भी टारगेट होगा, या फिर आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, एम्स का एग्जाम दे रहे हो, वो भी टारगेट होगा। सबसे पहले अपना 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी खत्म करो 1 शॉट वीडियोस देख देख के, उसके बाद फिर 11th का खत्म करो, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई है वो चीजें फॉलो करो। नीट का, स्पेशली आप नीट का करना चाह रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेना, इसमें आपका सीयूटी भी कवर हो जाएगा, नीट भी कवर हो जाएगा, 100% कवर हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। और नीट के एग्जाम के बाद जितने भी दिन आपके पास बचते हैं उसमें जितना हो सके जनरल टेस्ट और इंग्लिश पढ़ना। लेकिन अभी के लिए जो बच्चे नीट दे रहे हैं वो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़े, और शुरुआत में 12th का पढ़े, उसके बाद 11th का पढ़े। पहले 1 शॉट वीडियो, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बाद फिर आपके PYQs, ठीक है। हम लोग आपको सीयूटी के भी PYQ करा रहे हैं, सीयूटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करा रहे हैं, सीयूटी के 1 शॉट वीडियो भी करा रहे हैं, नीट का भी 1 शॉट वीडियो करा रहे हैं, नीट के PYQ करा रहे हैं, नीट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करा रहे हैं। अगर आप नीट पढ़ रहे हो तो आपको सीयूटी अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सीयूटी उसी में कवर हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन जनरल टेस्ट इंग्लिश के लिए आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो आराम से नीट के स्टूडेंट्स सीयूटी की टेंशन ना ले, नीट का जो आप प्रिपरेशन करोगे वही सीयूटी में आना है, लेकिन 12th पे ज्यादा फोकस करना, 12th एकदम अच्छे से रट डालना, कुछ मत छोड़ना 12th में, ताकि आपका सीयूटी भी 100% कवर हो। और उसके बाद 11th भी जितना हो सके कवर करो, ताकि आपका नीट प्रायोरिटी रहे, ठीक है। नीट का एग्जाम हो जाए उसके बाद जनरल टेस्ट और इंग्लिश के लिए बैठना आप, ओके। मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे आपको पूरी चीजें मिलेंगी, बेफिक्र होके तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।